आज वर्तमान में अगर देखें तो घरों में फोटो हैं, मंदिरों में फोटो हैं, दुकानों में फोटो हैं। क्या वास्तविकता में वह फोटो पूज्य हैं? आज बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है। ध्यान रखिए, साक्षात जिनेंद्र देव ना होने पर, साक्षात गुरु ना होने पर उनकी प्रतिकृति रूप में अगर फोटो विराजमान करते हैं तो हमें वह फोटो भी उनका स्मरण कराती है। और यही कारण है कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी गुरुजन अपने गुरुओं की फोटो सामने रख करके उसके सामने दीप प्रज्वलन कराते हैं, जो कि गलत नहीं है। वर्तमान में अनेक लोग मंदिर छोड़ करके घर में रखी फोटो की पूजन करते हैं, ये उचित नहीं है। अगर साक्षात जिनेंद्र भगवान हैं तो आपको साक्षात भगवान के दर्शन और पूजन करना चाहिए। साक्षात गुरु विराजमान है तो आपको वहां जाकर के गुरु के दर्शन और पूजन करना चाहिए। लेकिन इनके अभाव में घर में फोटो भी रख करके आप इनके अगर दीप प्रज्वलन आरती अगर करते हैं तो भी गलत नहीं है। इसके बारे में पूज्य पाद श्रावकाचार्य में उल्लेख मिला कि जैसे गरुड़ साक्षात ना होने पर गरुड़ की मुद्रा यानी गरुड़ की प्रतिकृति भी विष को उतारने में समर्थ होती है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान साक्षात ना होने पर भी उनकी प्रतिकृति रूप उनकी फोटो भी अगर हम अपने सामने रखते हैं तो उस समय हमारे जो परिणाम निर्मल होते हैं वह परिणाम हमारे असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा में निमित्त हैं। इसीलिए ध्यान रखना है, फोटो वैसे पूज्य नहीं है जैसे साक्षात जिनेंद्र भगवान पूज्य हैं, लेकिन फोटो की अभिनय नहीं करना चाहिए। आज वर्तमान में सबसे अधिक अभिनय चल रही है। कोई भी गुरुजन आते हैं तो सबसे पहले पत्रिकाएं, पोस्टर और बैनर बनना प्रारंभ हो जाते हैं और उसके उपरांत उन पत्रिकाओं की, उन बैनरों की अभिनय होती है। वह पैरों के नीचे आते हैं और कहीं वो कचरे खाने में पड़े नजर आते हैं, कई बार तो रोड में ऐसे ही वह उड़ते हुए नजर आते हैं। ध्यान रखिए, इस प्रकार की भी अगर आप उन फोटो की अभिनय करते हैं तो आपके लिए महान पाप का आश्रय होगा। इसलिए इन फोटो, पत्रिका, बैनर में जितना हो सके कम से कम इनका उपयोग करें, और अगर कर भी रहे हैं तो उनकी अभिनय से हम कैसे बचें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि मंदिर में फोटो लगाने के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं। मेरी फोटो लगाइए, उनकी फोटो उतारिए, उनकी फोटो अगर रहेगी तो मैं स्टेज में नहीं बैठूंगा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग साधु वृंद भी करते हैं। ध्यान रखिए, किसी की फोटो निकलवा करके अपनी फोटो लगवाना भी महान पाप के आश्रय में निमित्त है। इसीलिए आप अपनी फोटो तो लगवाएं, लेकिन किसी की फोटो निकलवाएं ये बिल्कुल उचित नहीं है। और श्रावकों से भी हमारा कहना है, कभी किसी साधु की फोटो निकाल करके उनकी अभिनय करना आपके लिए महान असाता वेदनी कर्म के आश्रय में निमित्त बन सकता है। इसके बारे में एक साक्षात दृष्टांत है। एक बार किसी श्रावक ने किन्हीं साधु के मोह में आकर के किन्हीं अन्य साधु की फोटो निकाल करके अलग कर दी। जिस दिन से वह फोटो उसने अभिनय रूप में अलग करी, उसी दिन से वह व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसके लिए पुनः वह फोटो यथा स्थान पर लगाना पड़ी। ध्यान रखिए, वही फोटो पुण्य में निमित्त है, वही फोटो पाप में भी निमित्त है। अतः इस बात का ध्यान रखें, आप जितना हो सके इन बातों से बचने का प्रयास करें। अतः हम यही कहना चाहेंगे कि फोटो लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी भगवान की और गुरुओं की फोटो होना चाहिए, दुकानों में भी गुरुओं की और भगवानों की फोटो होना चाहिए, लेकिन उन फोटो में ही उलझ कर ना रह जाएं। फोटो को भी आप प्रतिकृति के रूप में स्मरण करें, लेकिन साक्षात जिनेंद्र देव अथवा गुरु विराजमान है तो उनकी दर्शन और भक्ति करने में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, जिससे हमारे लिए महान पुण्य के आश्रय में वह भक्ति प्रबल निमित्त बनेगी। फोटो अगर आपके लिए एक गुना कर्मों की निर्जरा कराएगी तो साक्षात जिनेंद्र भगवान की भक्ति, साक्षात गुरुओं की भक्ति हमारे
के लिए अनंत गुणे कर्मों की निर्जरा कराने में प्रबल निमित्त है, इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें।